श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, इस बार शरद पूर्णिमा को लेकर काफी कंफ्यूजन की स्थिति बन गई है, क्योंकि ये जो पूर्णिमा है वो इस बार 2 दिन प्राप्त हो रही है। अब ऐसे में सभी भक्तों के मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि आखिर व्रत किस दिन रखा जाए, 6 अक्टूबर या 7 अक्टूबर। खीर किस दिन खुले आसमान के नीचे रखनी है और किस दिन उसका पारण करना है। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं संपूर्ण और प्रमाणिक जानकारी। कौन सा दिन रहेगा शुभ, कौन सा समय रहेगा उत्तम, और कौन से उपाय करने से मां लक्ष्मी की कृपा आप पर टूटकर बरसेगी। तो सबसे पहले मां लक्ष्मी का नाम लेकर वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त रहते हैं और शास्त्रों में कहा गया है कि इस रात आसमान से अमृत वर्षा होती है। इसीलिए इस रात खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रखने की परंपरा है, क्योंकि ऐसा करने से उस खीर में चंद्रमा की किरणों से अमृत का संचार होता है। कहा गया है इस दिन चंद्र देवता की पूजा करने से चंद्र दोष का निवारण होता है और इसी दिन से प्रारंभ होता है कार्तिक स्नान। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, तिथि कौन सी मानी जाएगी? तो ध्यान से सुनिए। अश्विन पूर्णिमा तिथि 6 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 12:24 बजे से शुरू होगी और समाप्त होगी 7 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 9:16 बजे। यानी पूर्णिमा 2 दिन रहेगी। अब यहां सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि 6 अक्टूबर की रात को चंद्र देवता की पूजा का शुभ मुहूर्त मिलेगा, क्योंकि उस समय पूर्णिमा तिथि भी विद्यमान होगी। इसलिए व्रत का पालन आप 6 अक्टूबर सोमवार को करें और स्नान तथा दान 7 अक्टूबर मंगलवार को। कार्तिक स्नान का सबसे शुभ समय रहेगा ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:48 से 5:36 तक। यही समय रहेगा पवित्र स्नान और जप का। अब बात करते हैं भद्रा काल की। इस बार पूर्णिमा तिथि पर भद्रा भी लग रही है। भद्रा काल प्रारंभ होगा 6 अक्टूबर को दोपहर 12:23 बजे से और समाप्त होगा रात 10:53 बजे तक। शास्त्रों में भद्रा को अशुभ समय माना गया है। इस दौरान नए कार्य, पूजा या खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं, जैसे गृह प्रवेश, वाहन, नौकरी या भूमि पूजन, तो उसे या तो भद्रा से पहले करें या अगले दिन यानी 7 अक्टूबर को करें। अब सवाल आता है खीर कब रखें? तो सुनिए, भद्रा समाप्त होने के बाद यानी रात 10:53 के बाद आप अगले 2 से 3 घंटे तक खीर को खुले आसमान के नीचे रख सकते हैं और अगले दिन सुबह स्नान के बाद उस खीर को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। अगर आप चाहें तो 7 अक्टूबर की भोर में भी, जब चांद आकाश में हो और पूर्णिमा तिथि अभी विद्यमान हो, तब भी खीर बनाकर रख सकते हैं। यह भी उतना ही शुभ रहेगा। अब बात करते हैं धन प्राप्ति के उपायों की। शास्त्र कहते हैं इस रात मां लक्ष्मी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरती है। वह हर घर में झांकती हैं और पुकारती हैं। कौन जाग रहा है? जो भी भक्त इस रात जागरण करते हैं, दीपक जलाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, मां का आवाहन करते हैं, उनके घर में लक्ष्मी जी का स्थायी निवास हो जाता है। इसीलिए इस रात को कहा गया है अमृत और आशीर्वाद की रात। अब आते हैं विशेष उपायों पर। एक शरद पूर्णिमा की रात मां लक्ष्मी के सामने 11 दीपक
जरूर जलाएं और तुलसी माता के समक्ष 5 दीपक समर्पित करें। दोहर सफेद वस्त्र धारण करें, क्योंकि सफेद रंग चंद्रदेव का प्रिय माना गया है। इससे मन की शांति और मानसिक संतुलन बढ़ता है। तीनर इस दिन लक्ष्मी यंत्र लेकर आएं और उसे पूरी रात चांदनी में रखकर अभिमंत्रित करें, फिर उसे तिजोरी या धन स्थान पर रख दें। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की खीर केवल परंपरा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहा गया है, इस खीर का सेवन करने से शरीर में ऊर्जा, मन में शांति और जीवन में सौभाग्य का वास होता है। यह प्रसाद रिश्तों में मधुरता लाता है, रोगों से रक्षा करता है और घर में सकारात्मकता फैलाता है। तो दोस्तों, ये थी शरद पूर्णिमा 2025 की संपूर्ण जानकारी। कब करें व्रत, कब करें स्नान और कौन से उपाय करें, सब कुछ अब आपके सामने है। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज्ञान की बातें को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय मां लक्ष्मी, क्योंकि याद रखिए, शरद पूर्णिमा की यह रात सिर्फ अमृत की नहीं बल्कि विश्वास की भी वर्षा करती है। जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि।